अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर ये आपके हृदय को छू ले तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये संदेश किसी और की जिंदगी बदल सकता है, किसी का मनोबल बढ़ा सकता है और किसी को भगवान से जोड़ सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में नारायण दास नाम का साधारण किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेत में मेहनत करता, परिवार के लिए चिंता करता, लेकिन मन में हमेशा एक खालीपन रहता। वह सोचता, मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है और ना ही कोई बड़ा बल है, तो मैं भगवान की भक्ति कैसे करूं? मैं भजन कैसे कर सकता हूँ? एक दिन थककर वह पेड़ की छांव में बैठ गया और मन ही मन रोने लगा। तभी उसके भीतर से एक मधुर स्वर गूंजा। यह स्वर कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण का स्वर था। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय नारायण, भक्त के लिए धन की आवश्यकता नहीं, विद्या की आवश्यकता नहीं, विशेष साधन की आवश्यकता नहीं। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। तू केवल सच्चे प्रेम से मुझे याद कर, यही सबसे बड़ा भजन है। नारायण ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या केवल नाम जपना ही भजन है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ नारायण, जब तू मेरे नाम का जप करता है तो मेरे नाम के सारे विकार मिट जाते हैं। जब तू हरे कृष्ण हरे राम कहता है तो तेरे भीतर का अंधकार दूर हो जाता है। भजन का अर्थ केवल गाना नहीं है, बल्कि पूरे मन से मुझे पुकारना है। चाहे तू खेत में हल चला रहा हो, चाहे तू घर का काम कर रहा हो, चाहे तू आराम कर रहा हो, अगर तेरे मन में मेरा नाम गूंज रहा है तो वही सबसे बड़ा भजन है। नारायण की आंखों में से आंसू बहने लगे और बोला, हे प्रभु, अगर भजन इतना सरल है तो भक्ति कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति का अर्थ है हर स्थिति में मुझ पर विश्वास रखना। सुख आए तो मेरा धन्यवाद करना, दुख आए तो मुझे पुकारना। जब तू सेवा करता है तब तू दूसरों की मदद करता है। जब तू किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी दुखी को सहारा देता है, तो वही सच्ची भक्ति है। भक्ति का मतलब है अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना। जब तू हर काम करते समय मन में कहे, हे प्रभु, यह आपके लिए है, तो वही सबसे बड़ा भजन है। धीरे धीरे नारायण ने अपने जीवन को बदल लिया। वह सुबह उठकर सबसे पहले नाम जप करता, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम करते समय भी भगवान का स्मरण करता, रात को सोने से पहले भी प्रभु का नाम लेता। लोगों ने देखा कि इसका चेहरा बदल गया है। अब उसमें चिंता नहीं थी, बल्कि गहरी शांति थी। अब उसके जीवन में संघर्ष तो पहले ही से थे, लेकिन उसका मन दृढ़ हो गया था। लोगों ने उससे पूछा, नारायण, यह परिवर्तन कैसे हुआ? लोगों ने पूछा, नारायण, यह परिवर्तन कैसे हुआ? तुम इतने प्रसन्न और स्थिर कैसे हो गए? नारायण मुस्कुराकर कहता है, मैंने समझा कि भजन का अर्थ केवल स्वर नहीं, बल्कि भाव है। मैंने समझा कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर नहीं, बल्कि हर कर्म में प्रभु को जोड़ना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या फल जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे संपन्न प्रसन्न होकर स्वीकार करता। इसका मतलब यह है कि भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, बल्कि भाव चाहिए। अब जब भाव सच्चा हो तो वही भजन और वही भक्ति है। गांव के लोग अब नारायण से प्रेम करने लगे, प्रेरणा लेने लगे। वे कहते, सचमुच भजन और भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं।
तन मिट सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन भक्ति का आनंद कभी नष्ट नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य प्रेम और श्रद्धा से मेरा नाम जपता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूँ। भक्ति से बढ़कर कोई बल नहीं है, भजन से बढ़कर कोई साधना नहीं। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भजन और भक्ति सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग है। भजन का अर्थ है नाम जप, स्मरण और भजन को भगवान को पुकारना। भक्ति का अर्थ है विश्वास, सेवा, समर्पण और प्रेम। अगर ये संदेश हृदय को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्ण लिखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि भजन और भक्ति ही सब जीवन का सच्चा आधार है।